आज के वीडियो में प्रकार की सहायता से विभिन्न प्रकार के कोणों की रचना को हम आज यहाँ पर सीखेंगे। ए और बी दो बिंदु हैं जिनको मिलाती हुई एक रेखा हमने खींच दी। ये ए बी हमारे सामने एक रेखा है। ए को केंद्र मानकर हमने प्रकार से अर्धवृत्ताकार चाप लगाया जो ए बी रेखाखंड को सी बिंदु पर काटता है। अब सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं जो अर्धवृत्ताकार जो हमारी चाप थी उसको डी बिंदु पर काटता है। ए को डी से मिला दिया और मिलाने से डी ए सी या कहें डी ए बी कोण हमारा कितने अंश का है इसको नाप करके हम अपनी देखते हैं चांदा की सहायता से, तो ये 60 अंश का है। इस प्रकार हमने 60 अंश के कोण की रचना देख ली। अब ए बी पुनः एक नए कोण की रचना करते हैं। ए बी रेखाखंड है हमारे सामने। हमने ये चाप लगा, अर्धवृत्ताकार चाप लगाया ए को केंद्र मानकर जो ए बी रेखाखंड को सी बिंदु पर काटता है। सी को केंद्र मानकर एक चाप पुनः लगाते हैं जो अर्धवृत्ताकार चाप को डी बिंदु पर काटता है। अब हम डी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं जो ई बिंदु पर काटता है। ई पर केंद्र मान करके हम एक चाप ऊपर की ओर लगाते हैं और डी पर अपना प्रकार रख करके एक चाप लगाते हैं। इस प्रकार से ए को मिलाते हैं इस कटान बिंदु पर और चांदा की सहायता से जब हम नापते हैं तो पाते हैं कि ये 90 अंश की कोण की रचना हो गई। इस प्रकार हमने 60 और 90 अंश की कोण की रचना देखी। अब आगे हम देखते हैं पुनः एक ए बी रेखाखंड है हमारे सामने। ए को केंद्र मान करके हमने चाप लगाया जो ए बी रेखाखंड को सी बिंदु पर काटता है। सी को केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं जो डी बिंदु पर काटता है और डी को केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं जो आगे ई बिंदु पर काटता है। ए को ई से मिला देते हैं पटरी की सहायता से रेखा खींच करके और इस प्रकार हमारे सामने 120 अंश के कोण की रचना हो गई। अब आगे देखते हैं ए बी रेखाखंड है हमारे पास। ए को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्ताकार चाप लगाया जो ए बी रेखाखंड को सी बिंदु पर काटता है। सी को केंद्र मान करके हमने एक चाप लगाया जो अर्धवृत्ताकार चाप को डी बिंदु पर काटता है। डी को सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। फिर डी को केंद्र मान करके एक चाप पुनः सामने की ओर लगाते हैं जो ई बिंदु पर काटता है और ए को ई से मिला देते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देखिए तो 60 अंश का हमने अर्धक कर दिया और इस प्रकार हमारे पास 30 अंश के कोण की रचना हो गई। इसको चांदा की सहायता से हम नाप करके देखेंगे कि क्या ये 30 अंश का कोण है। तो दोस्तों ये 30 अंश का हमारे सामने कोण तैयार हो गया। तो ये 60 अंश का अर्धक करने से 30 अंश का कोण हमारे सामने तैयार हो गया है। चलिए आगे हम देखते हैं सी को केंद्र मान करके एक चाप सामने की ओर लगाते हैं और अर्धवृत्ताकार चाप पे ए ई रेखा ने जहाँ पर काटा उस कटान बिंदु पर अपना प्रकार रख करके एक सामने की ओर चाप लगाते हैं और ये दोनों चाप आपस में एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं उस बिंदु से ए को पटरी की सहायता से मिला देते हैं। और जब हम पटरी की सहायता से इसको मिलाते हैं तो ये 30 अंश के कोण का अर्धक हो गया और इसकी माप हम चांदा से देखते हैं तो ये हमारे सामने 15 अंश का कोण तैयार हो गया। इस प्रकार हम पुनः इसका अर्धक करेंगे। सी पर अपना प्रकार रख करके एक सामने चाप लगाएंगे और ए एफ के कटान बिंदु कर रखकर चाप लगाते हैं तो ये हमारे सामने 7.5 अंश के कोण की रचना हो जाती है। चांदा की सहायता से हम उसको मिला लेते हैं। देखिए आपके सामने 7.5 अंश के कोण की रचना हो गई है। तो इस प्रकार हम किसी भी कोण का अर्धक करते जाएंगे और कई प्रकार के कई माप के कोण बनाते जाएंगे। यहाँ पर साथियों देखते हैं हम 120 अंश के कोण में जो ई बिंदु है उस पर अपना प्रकार रख के एक चाप सामने की ओर लगाते हैं और फिर 90 अंश के कोण को मिलाती हुई ए एफ रेखा जो
अर्धवृत्ताकार चाप को जहाँ काटती है उस कटान बिंदु से एक चाप सामने की ओर लगाते हैं और इस प्रकार हमारे सामने एक कोण की रचना होती है जिसे हम चांदा की सहायता से मापेंगे और पाएंगे कि उसकी माप क्या है। ये हमारे सामने 105 अंश का कोण तैयार हो गया। कोण विभिन्न नाप के आप इसी तरह से अर्धक करके तैयार कर सकते हैं। हमारे सामने 90 अंश का कोण दिखाई दे रहा है और चाप जो काटती हुई दिखाई दे रही हैं वो 60 अंश और 120 अंश की हैं। तो देखते हैं अब इनकी सहायता से हम कैसे एक नए कोण की रचना कर पाते हैं। अपना प्रकार हम 90 अंश का कोण बनाती हुई जो रेखा है उसके अर्धवृत्ताकार चाप पर जो कटान बिंदु स्थित है उस पर अपने प्रकार को रखकर एक चाप लगाते हैं और इसी प्रकार से 60 अंश के कोण वाले कटान बिंदु पर प्रकार रखकर एक चाप ऊपर की ओर लगाते हैं। ये दोनों चाप आपस में एक दूसरे को जहां पर काटती हैं उसे हम पटरी की सहायता से मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं और देखते हैं कि इस कोण की माप क्या है। चांदा को रख कर के जब हमने चेक किया ये 75 अंश का कोण हमारे सामने तैयार हो गया है। अब आगे इसी प्रकार से आपके सामने 60-60 अंश की जो चाप 3 लगी हुई हैं उसमें ई बिंदु 120 अंश के कोण को दर्शाता है, वहाँ पर अपना प्रकार रखकर एक चाप लगाते हैं और 180 अंश वाले कटान बिंदु पर प्रकार रख कर के एक चाप लगाते हैं। ये दोनों चाप आपस में एक दूसरे को जहाँ काटती हैं, चित्र के अनुसार ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और ए डी के कटान बिंदु पर प्रकार रख कर के हमने एक चाप लगाया। ये दोनों चाप आपस में एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उस कटान बिंदु को हम ए से पटरी की सहायता से मिला देंगे और अब अपने चांदा की सहायता से देखेंगे कि ये हमने कितने अंश के कोण का निर्माण किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कोण हमारा 150 अंश का है और एक कोण हमारा 135 अंश का है। इस प्रकार से हमने 150 अंश के कोण और 135 अंश के कोण की रचना का प्रदर्शन यहाँ पर देखा। जिन दो कोणों पर हम अपना प्रकार रखते हैं उन दोनों का योग करके 2 का भाग दे देते हैं तो हमारे सामने जिस कोण की रचना करते हैं उसका मान प्राप्त हो जाता है, जैसा कि फार्मूला आपको प्रदर्शित हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने विभिन्न कोणों की रचना देखी और यदि 75 अंश और 60 अंश के कोणों को पर प्रकार रख करके एक नए कोण की रचना की जाए तो उसका मान क्या आएगा, कमेंट बॉक्स पर अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपका कोई सुझाव है या आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके जवाब ज़रूर देंगे। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।